नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, बंधन बैंक इसको लेकर के मोतीलाल ओसवाल ने अपने Q2 के जो रिजल्ट हैं, इसके जो आने वाले हैं, उसके ऊपर एक रिपोर्ट जारी की है। क्या है वो रिपोर्ट जानेंगे और क्यों वो थोड़ी सी डरा रही है, इस बारे में चर्चा करेंगे। प्लस बंधन बैंक के सामने क्या इश्यूज हैं, क्या वो लेवल्स हैं जहां पे वो आपको, जहां ऊपरी स्तरों में वो तोड़ नहीं पा रहा है, निचले स्तरों में कहां से वो सपोर्ट ले सकता है और कौन सा अल्टीमेट सपोर्ट बन सकता है अगर रिजल्ट के बाद चीजें लगातार खराब होती हैं। तो बंधन बैंक क्यों अच्छा बैंक है, प्लस उसकी अच्छाई उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनी पड़ी है। इस बारे में आपको ये थोड़ा सा ड्रामेटिक लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि बंधन बैंक है अच्छा बैंक, बट उसकी अच्छाई ही उसकी दुश्मन बनी है। इस बारे में भी चर्चा करेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, बिल्कुल देखें कौन सा लेवल हो सकता है जहां से आपको अगर गिरता है शेयर तो एक्यूमुलेट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो क्या एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखें और कौन सा वो रेजिस्टेंस है जिसे तोड़ के अगर ये शेयर ऊपरी स्तरों में बंद होता है तो फिर एक नई रैली की आप इसमें शुरुआत देख सकते हैं। उस चीज में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर चैनल पहली बार आए हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि केवल 8% ऐसे लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब भी किए हुए हैं, बट केवल 92% ऐसे लोग हैं, केवल तो नहीं बोलना चाहिए, 92% ऐसे लोग हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं किए। गाइस, चैनल सब्सक्राइब किया कीजिए, चैनल की ग्रोथ होती है तो बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। अब चलते दोस्तों सीधा शेयर प्राइस की तरफ। लास्ट ट्रेडिंग सेशन देखिए आप 1.57% इसमें आप देखिए गिरावट आई हुई है दोस्तों। ठीक है, और ये गिरावट सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग है दोस्तों। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग है, प्लस ये जो इसका रेजिस्टेंस है ना इस शेयर की, जो ये आने बिल्कुल तोड़ नहीं पा रहा है। और जब इसमें रैली आई थी तब अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, जब मैंने बंधन बैंक के ऊपर बनाया था, मैंने कहा था कि ये लेवल इसके लिए तोड़ना ना थोड़ा सा टफ होगा। और आप देखिए कि 350 रुपीज ये इसके लिए अभी भी एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है दोस्तों। जब तक बंधन बैंक 350 के लेवल को तोड़ करके एक दिन ऊपर इस तरह सस्टेन नहीं करता दोस्तों, याद रखिएगा ना, क्लोजिंग दे करके एक दिन पूरा इसे सस्टेन करना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से अभी गेम चल रहा है मार्केट में, बोल रहे हैं शेयर को जबरदस्त भगाया जाता है और जो रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट है वहां टच करा के फिर से या तो गिरावट करा दी जाती है या स्टॉप लॉस टच करवा के फिर भगा दिया जाता है शेयर को। इसीलिए अभी थोड़ा सा ना दोस्तों ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, और निचले स्तरों में दोस्तों 300 जो इसका पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब एक अल्टीमेट सपोर्ट बन के सामने आया है। 300 क्लोजिंग बेसिस पर अगर तोड़ेगा दोस्तों तो फिर इस शेयर में आपको गिरावट दिख सकती है। लेकिन जो 266 के आसपास से, यानी आप अगर मैं प्रिसाइसली अगर एक एग्जैक्ट रेंज की बात करूं तो मुझे लगता है जो 270 के आसपास है, 270 से 275 की जो रेंज है, ये नहीं टूटनी चाहिए दोस्तों। ये टूटेगा उसके बाद अगर क्लोजिंग बेस बंद करके 260 265 के आसपास जाके वहां से बाउंस बैक ले सकता है। बट मैं ये रेजिस्टेंस क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, सपोर्ट, क्योंकि जो अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं तो उन्हें, या जो पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं उन्हें तो दोस्तों इसके बाद निकल जाना चाहिए, क्योंकि या तो फिर वो कंसोलिडेट करने लगेगा, ठीक है, या तो उसमें फिर और ज्यादा गिरावट आएगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, यही वो लेवल जहां आपको एक्यूमुलेट करना है गाइस। भले ही कम एक्यूमुलेट करें बट बंधन बैंक एज अ बिजनेस मॉडल दोस्तों विश्वास कीजिए बहुत अच्छा है। ठीक है, आगे मैं चर्चा करूंगा कि क्यों इसके सामने एक चैलेंज है, जिसके ऊपर एक आर्टिकल बहुत अच्छा आया था जो मैं पढ़ा हूं तो आपके सामने शेयर करूंगा आपके साथ। अब आप देखिए दैट बंधन बैंक के ऊपर जो मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है, बंधन बैंक Q2 नेट प्रॉफिट में डिप गाइस 56.7%, 56.7% की गिरावट हो सकती है इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस में। ₹397.9 करोड़ मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है। नाउ नेट इंटरेस्ट इनकम NI एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 8.5% ईयर ऑन ईयर, डाउन 1.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ₹2087 करोड़ अकॉर्डिंग टू मोतीलाल ओसवाल। यानी जो नेट इंटरेस्ट इनकम है ना दोस्तों, वो ईयर ऑन ईयर तो बढ़ रही है, और वो क्यों बढ़ रही है दोस्तों, जो बोलते हैं ना लो इफेक्ट जो रहता है, इस कारण जो पिछले साल इनका जो प्रॉफिट था वो कम था, इसलिए अभी शायद आपको ये बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में अभी भी कमजोरी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं इस रिपोर्ट में क्या लिखा गया है। तो इस रिपोर्ट में आप पाएंगे दैट earning estimate for the banking sector. Now the brokerage house expect Bandhan Bank to report net profit at 397.9 crore,
डाउन 56.7 ईयर ऑन ईयर, अप क्वार्टर 6.7 क्वार्टर ऑन क्वार्टर। नेट प्रॉफिट दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ रहा है, ये एक पॉजिटिव चीज है। नेट इंटरेस्ट इनकम एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 8.5% ईयर ऑन ईयर, डाउन 1.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू ₹2087 करोड़। प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट PPOP is likely to rise 13.6% year on year, down 1.2% quarter on to ₹1849.1 करोड़। दोस्तों ये जो एस्टिमेशन है ना, ये ना ही तो बहुत बुरा ना ही तो बहुत अच्छा है दोस्तों। मेन इसमें हमें ये देखना है कि हम के एनपीएस को किस तरह काम करते हैं, ठीक है। प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है दोस्तों वो तो बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अभी भी 1.2% डाउन है। तो जब रिजल्ट आएगा तब हम समझेंगे कि ये किस तरह रिएक्ट करेगा। बट मुझे लगता है, मैं जो पर्सनली आपसे बात करूं, कि जितनी भी दोस्तों नेगेटिव चीजें थी ना, जितनी भी नेगेटिव चीज थी वो प्राइस इन हो चुकी है दोस्तों इस शेयर में, ठीक है, प्राइस इन हो चुकी है। एक हल्का सा डेंट आपको दिखेगा अगर रिजल्ट खराब आते हैं, बट शेयर फिर शायद भागे दोस्तों, क्योंकि काफी समय से ये शेयर प्रेशर में था, डाउन साइड में था। और दोस्तों जो मैं कह रहा था ना आपसे कि ये शेयर अपनी अच्छाई का शिकार हो रहा है, वो मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि बंधन बैंक ना वोट बैंकिंग पॉलिटिक्स का शिकार हुआ था। और देखिए इसका मेन बिजनेस वेस्ट बंगाल और असम में अच्छा खासा था, और जब दोनों में ही चुनाव आए तो कर्ज माफ कर दिया गया। गाइस बिजनेस में सबसे गंदा असर ना वोट पॉलिटिक्स का होता है। सरकार भले कही थी हम पे करेंगे, लेकिन ऑन पेपर अभी तक सब हुआ है दोस्तों। कोई भी एक रिलीफ पैकेज इन शेयर्स को नहीं मिला है, ठीक है, इन शेयर्स को नहीं मिलना चाहिए, इस बैंक को नहीं मिला है। थोड़ा बहुत जो मिला होगा, बट कहते हैं जो इंपैक्ट करें इनके बैलेंस शीट में वो अभी नहीं आया है। और ये तलवार बंधन बैंक में हमेशा लटकती रहेगी हर 5 सालों में दोस्तों, क्योंकि कर्ज माफी की फिर से ऐलान होगा। बैंकिंग आपको याद होगा जैसी असम के चुनाव आए थे और कहा गया था कि भाई हम कर्ज माफ करवा देंगे, बहुत धड़ाम से गिरा था दोस्तों बंधन बैंक, ठीक है, सिर्फ एक उसी रीजन के कारण। लेकिन बिजनेस में क्या कोई प्रॉब्लम है दोस्तों? बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस बैंक में। बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, इतने बुरे दौर से बैंक को गुजार के लाई है। दूसरा इसका ग्रॉस एनपीए कभी आप खुद जाके देखिएगा, चेक कीजिएगा, आपको समझ में आएगा ये कितनी बड़ी मुसीबत में थी। अगर वहां से इस मैनेजमेंट ने इस बैंक को उठा के लाया है तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमें बिल्कुल इस बैंक में भरोसा करना ही चाहिए। और बंधन बैंक तो दोस्तों देखिए जो मैंने रेंज बताई है वो अगर टूटता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को दोस्तों बिल्कुल एक्यूमुलेट करना चाहिए, और मैं खुद एक्यूमुलेट करूंगा दोस्तों। और जब मैं करूंगा आपके साथ वो मैं चीजें साझा करूंगा, बट करंट सिनारियो में मैं नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे फाइनेंशियल अभी थोड़े पसंद नहीं आते दोस्तों, ठीक है। हाँ 250 के आसपास होता तो मैं इसे एक्यूमुलेट करता, बट ये थोड़ा सा भाग चुका है। या तो मुझे कोई स्टेबिलिटी दिखनी चाहिए, ये 350 के ऊपर सस्टेन करे, तब मैं शायद इसमें न्यू एंट्री करूं। बट करंट सिनारियो में, करंट मार्केट प्राइस में और Q2 से पहले ये तो बिल्कुल भी नई पोजीशन बनाने की मैं इसमें सोच भी नहीं सकता दोस्तों, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 275, 270, 280 में खरीदे हैं, बिल्कुल इस शेयर को खरीद के रख सकते हैं दोस्तों। तो जो मैंने आपसे बात की है, अगर आपको ये मेरी बातें पसंद आई हो, एक लाइक करके दोस्तों बिल्कुल मोटिवेट कीजिएगा। चैनल में नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और दोस्तों ये इस वीडियो का अंत है, यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।